भारत की पहचान हो तुम, जम्मू की जान हो तुम, सरहद का अरमान हो तुम, दिल्ली का दिल हो तुम और भारत का नाम हो तुम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज से कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने एक नीचता भरी हरकत करी और उस हरकत में 26 भारतीयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जम्मू कश्मीर का वो पहलगाम जिसे भारत में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, जब यहां पे सैलानी मनोरंजन और लुत्फ उठा रहे थे, वहीं पे उस समय कुछ आतंकवादियों ने आकर नीचता भरी हरकत करके 26 भारतीयों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके विरोध में और इसका जवाब देने के लिए भारत सरकार ने भी कठोर कदम उठाए। जैसे कि भारत सरकार ने, ये तो आप जानते हैं कि इतिहास रहा है कि जब 2019 में पुलवामा में जब आक्रमण हुआ था, तो उसका जवाब देने के लिए भी भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी थी। शायद पाकिस्तान को भी यही लग रहा था कि इस बार भी एयर स्ट्राइक होगी, तो पाकिस्तान ने भी अपने एयर फोर्स को आगाह कर दिया था कि आप बिल्कुल तैयार रहिए। पर शायद पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं था कि इस बार हम एयर स्ट्राइक नहीं, इस बार हम पाकिस्तान के ऊपर करेंगे वाटर स्ट्राइक, जिसमें कहा जा रहा है कि एकाएक झेलम नदी का स्तर बढ़ने से पाकिस्तान में बाढ़ जैसी परिस्थितियां हैं। साथ में आप ये भी जानते होंगे कि सिंधु जल समझौता जो था, उस पर भी भारत ने यह कह दिया है कि हम उसको नहीं मानेंगे। जहां पर एक तरफ पाकिस्तान कह रहा था कि हमारे लिए इस सिंधु जल को रोकना एक युद्ध के समान माना जाएगा, तो शायद पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं था कि उसके ऊपर वाटर स्ट्राइक हो जाएगी। वाटर स्ट्राइक तो हुई सो हुई, वो हम जानते हैं, पर अब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक डिजिटल स्ट्राइक भी की है। और डिजिटल स्ट्राइक क्या है कि पाकिस्तान के वो 16 चैनल जो भारत में एक गलत और एक गंदा प्रोपेगेंडा फैला रहे थे भारत के खिलाफ, उनके ऊपर भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि इनके ऊपर बैन लगाया जाए। और जब आप इन 16 चैनलों को YouTube पे अगर सर्च भी करोगे, तो वहां पे साफ साफ ये मैसेज लिखा हुआ आएगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन चैनल्स को क्या कर दिया है, बैन कर दिया गया है। मैं आपको जरूर बताऊंगा वो 16 चैनल कौन से थे और किन किन कारणों की वजह से इनके ऊपर बैन लगाया गया। तो समय को खराब ना करते हुए सीधे चलते हैं। भारत में डॉन समेत 16 बड़े पाकिस्तानी YouTube चैनल पर लगाया गया है बैन। अब सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये 16 YouTube चैनल जो थे, इसमें मैं आपको बताऊं कुल मिला के इन 16 YouTube चैनल के 63 मिलियन सब्सक्राइबर थे। तो 63 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो थे, उन सब पे के ऊपर क्या है, ये बैन लगा दिया गया है। अब इसको जरा समझते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर चौतरफा लगाम कसने की जारी पहल के तहत सरकार ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार प्रोपेगेंडा में शामिल पाकिस्तान के 16 YouTube चैनलों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये भारत के खिलाफ एक गलत तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया, हम इसको हाथों हाथ बैन लगा रहे हैं। इन चैनलों में मैं कुछ के नाम बता देता हूं: डॉन न्यूज, समा टीवी, ARI न्यूज। पाकिस्तान के कई प्रमुख न्यूज संस्थान के YouTube चैनल भी इसमें शामिल हैं। एक बार हम जल्दी जल्दी नजर मार लेते हैं वो कौन से 16 YouTube चैनल है जिनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि हम इन पे रोक लगाएंगे। इसमें डॉन न्यूज, इरशाद भाटी, समा टीवी, ARI न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, द पाकिस्तान रेफरेंस, जियो न्यूज, समा स्पोर्ट्स, GNN। इसके अलावा आपका उजैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, आसमा शिराजी, मुनीब फारूकी, सुनो न्यूज HD और आपका राजी नामा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये आप देख सकते हैं सबके कितने कितने सब्सक्राइबर हैं। इनमें आपको कुछ सब्सक्राइबर जो हैं वो आपको मिलियन में मिलेंगे, 14 मिलियन, 12 मिलियन, 7.85 मिलियन, 18 मिलियन, और कुछ ऐसे होंगे जो आपके मिलियन के करीब होंगे। तो ऑल इन ऑल यहां पर मैंने आपको बताया था जैसे कि 63 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इन करीबन 16 चैनलों के, और इन सब के ऊपर क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल स्ट्राइक मारी है, जस्ट बिकॉज ये हमारे भारत के खिलाफ उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। ये भी मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देता हूं। झूठी खबरें प्रसारित करने में लगे थे ये पाकिस्तान चैनल। सरकारी सूत्रों के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले की घटना के बाद इन पाकिस्तानी चैनलों ने भारतीय सेना, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ
झूठे और भ्रामक कार्यक्रम प्रसारित किए थे। देखो, इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तानी न्यूज को कवर कर रहे होंगे। उस टाइम पे जो घटना हुई होगी तो बहुत सारे इंडियंस भी पाकिस्तानी न्यूज चैनल को देख रहे होंगे, तो वहां पर यह बात पता चली कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के जो चैनल है, वो उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ फैला रहे थे। इनमें से कुछ चैनलों ने भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री का भी प्रसारण किया। इसलिए सरकार ने पाकिस्तानी दुष्प्रचार पर लगाम कसने के लिए भारत में इनके प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आगे की अगर बात की जाए तो स्थिति तो मैं अगर बात करूं पाकिस्तान की, बिल्कुल ऐसी है कि जैसे भीख मांगने जैसी स्थिति है। इस चीज से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हमको ये चीज नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या स्थिति है, उसकी अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा खराब चल रही है, वहां पे लोग अनाज तक के लिए परेशान हो रहे हैं। और अब तो पाकिस्तान की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि बिल्कुल भीख मांगने वाली परिस्थिति में पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है कि हम लोग क्या करेंगे कि हम भारत के साथ अपना पूरा का पूरा क्या करेंगे, व्यापार को बंद कर देंगे। स्थिति ऐसी है, भूखा मरेगा कंगाल पाकिस्तान, भारत से पड़ेगी दुश्मनी महंगी, उठाने पड़ेंगे अन्य नुकसान। अब जरा देखते हैं कि पाकिस्तान को कौन कौन से नुकसान यहां पे उठाने पड़ सकते हैं। देखो, पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है कि हम भारत के साथ व्यापार खत्म करने को तैयार हैं। इसमें कोई भारत का बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। भारत के पास बहुत सारे बाजार है, बहुत सारे सोर्सेज है, अगर वो यहां नहीं बेचेंगे तो वो कहीं और भी बेच सकते हैं। अब इससे भारत को तो कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान बेसिकली इंडिया पे डिपेंडेंट रहता है। किस चीज के लिए? कई सारी दवाइयां, कई सारी टैबलेट्स, कई सारी मेडिसिन भारत जो है वो एक्सपोर्ट करता है। कहां के लिए? पाकिस्तान के लिए। एट द सेम टाइम शुगर जो है, चीनी भी बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में इंडिया से एक्सपोर्ट होती है। पाकिस्तान बहुत बड़ी मात्रा में शुगर जो है वो इंपोर्ट करता है भारत से। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो इंडिया है एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। अब जब पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है कि हम भारत के साथ अपना व्यापार खत्म करेंगे, तो लाजमी सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर दवाइयों की और चीनी की, जो कि एक इंसान की बहुत ज्यादा जरूरतमंद चीजें हैं, उन सब पे आपको महंगाई भी देखने को मिल सकती है। तो पाकिस्तान मुख्य रूप से मैंने बताया केमिकल्स, दवा और चीनी जैसे आइटम की खरीदारी करता है। पाकिस्तान के इस फैसले से पाकिस्तान में दवा, केमिकल्स और चीनी की कीमत ऑब्वियसली जो है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। आगे की अगर बात की जाए, पाकिस्तान ये है कि भारत के साथ ट्रेड वॉर करना चाहता है। हम मानते हैं इस चीज को कि हमारा पाकिस्तान की तरफ भारत से एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे लिए पाकिस्तान कोई एकमात्र बाजार नहीं है जहां पे हम उत्पादों को जाके बेचेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 की मैं अगर बात करूं तो भारत ने पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर का निर्यात किया था। हम एक्सपोर्ट ज्यादा किए थे, जबकि भारत ने पाकिस्तान से सिर्फ 28 लाख डॉलर का आयात किया। मतलब हमारा इंपोर्ट कम था, एक्सपोर्ट वहां पे ज्यादा था। व्यापार खत्म करने पर पाकिस्तान में दवा, केमिकल्स और चीनी की कीमत बढ़ सकती है। साथ में यह कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा हो। 2019 में भी जब पुलवामा पे आक्रमण हुआ था, तो पुलवामा में हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से आने वाली वस्तुओं पर कहते हैं कि 200% का शुल्क लगा दिया था। हालांकि कुछ समय बाद यह फैसला लिया था पाकिस्तान ने खुद कि हम जो अपना व्यापार है वो चलाते रहेंगे। ठीक है, भारत से व्यापार खत्म करने का ऐलान जरूर किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान भारत से विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी को करने लग गया। अब यह चीज से आप लोग परिचित होंगे अगर आप करंट अफेयर से अपडेट हैं कि इस हमले के बाद जो आपका पहलगाम में आक्रमण हुआ, इस आक्रमण के बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 5 बड़े बड़े फैसले लिए थे। और वो 5 बड़े बड़े फैसले कौन से थे? जिसमें सबसे पहला चर्चा का विषय रहा आपका सिंधु जल संधि, जिसके तहत मैं आपको अभी बताऊंगा कि इस जल संधि में क्या होता है। पर पाकिस्तान ने तो इतनी बड़ी बात कह दी थी कि सिंधु नदी का पानी रोकना हम एक युद्ध के समान मानेंगे, दैट इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये लाइंस थी आपके पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। एक तो फैसला ये लिया भारत ने। दूसरा, जो आपका अटारी बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो एक बिजनेस का बहुत बड़ा रूट माना जाता है, उसके ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि हम इसको बंद कर रहे हैं अभी हालो हाल। इसके अलावा सार्क वीजा एग्जाम्पशन, तो पाकिस्तान के लोगों को जो सार्क देश थे उनके तहत जो उनको वीजा दिया जाता था, उस पर भी रोक लगा दी गई है। और इंडियन गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया था कि 48 घंटे के अंदर अंदर जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं वो यहां पे से पाकिस्तान से मतलब भारत को खाली कर दें और अपने देश को लौट जाएं। अभी हाल फिलहाल एक न्यूज सुनने को यह भी मिली थी कि अगर कोई व्यक्ति 48 घंटे के बाद भी भारत में देखने को मिल रहा है पाकिस्तान का, तो उसको 3 साल तक की सजा और उस पर बहुत ज्यादा एक हैफ्टी जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ में स्थिति इतनी खराब हो गई
कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान के जो उच्च आयोग के अधिकारी जो भारत में काम कर रहे हैं वो 7 दिन के अंदर अंदर भारत को छोड़ दें। और एट द सेम टाइम हमारे जो अधिकारी हैं, ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान में भारत का उच्च आयोग है, तो जैसे पाकिस्तान के अधिकारी इंडिया में हैं ऐसे ही इंडिया के अधिकारी पाकिस्तान में हैं। तो जो भारत का उच्च आयोग है पाकिस्तान में, वहां पे भी इंडियन गवर्नमेंट ने अपने अधिकारियों को यह कह दिया है कि आप भी पाकिस्तान को छोड़िए और जल्द से जल्द वापस भारत के लिए आप क्या करें, रवाना हो जाइए। तो मैं थोड़ा जल्दी मैं आप लोगों को बता देता हूं सिंधु जल समझौता क्या है। 19 सितंबर 1960 को यह नेहरू जी और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान के बीच हुआ था। समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बांटा था, जिसमें से आपकी कुछ नदियां इंडिया यूज कर सकते थे पानी और कुछ नदियों का पानी पाकिस्तान। इसमें से ब्यास, रावी और सतलज को पूर्वी नदियां कहा गया और इनका पानी भारत के लिए तय किया गया। वहीं सिंधु, चिनाब और झेलम को पश्चिम नदियां माना गया और इनको पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया। पश्चिमी हिस्से की नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का 20% पानी भारत जो है वो रोक सकता था। 80% पानी, तो सोचो 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान यूज कर रहा था और उस पे हम लोगों ने क्या है, हमने समझौते को मानने से मना कर दिया है। आगे की बात करें, अटारी की बात करूं तो अटारी अमृतसर से सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी पे है और ये भारत का पहला जमीनी पोर्ट है। क्या खासियत है इस अटारी की? ये पाकिस्तान के साथ व्यापार का एकमात्र वैध जमीनी मार्ग है, मतलब वैध एक लीगल जमीनी मार्ग जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का यहां से क्या है, व्यापार होता है। यह चेक पोस्ट 120 एकड़ में फैला हुआ है और सीधे नेशनल हाईवे 1 से जुड़ा हुआ है। यह अफगानिस्तान से आने वाले माल के लिए भी एक अहम मार्ग माना जाता है। वहीं जो तीसरा मैंने फैसला बताया था, सार्क वीजा योजना, पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी आपका एसपीएस वीजा को रद्द माना जाएगा और इसके तहत वर्तमान में, जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत में जितने भी पाकिस्तानी मौजूद थे उनके लिए साफ साफ ये हिदायत दे दी गई है कि आप 48 घंटे में छोड़ दीजिए भारत को। अगर आप उसके बाद भी पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ हम कह सकते हैं स्ट्रिक्ट एक्शंस जो है वो आपके लिए जाएंगे। अब समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान चाहता क्या है, चाहे वो 1947 का युद्ध हो या 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो या फिर 1999 में जब इन्होंने कारगिल में मुंह की खाई थी। पता नहीं पाकिस्तान भारत से कितनी बार मुंह की खाएगा। इतनी ज्यादा अपमान होने के बाद भी, इतना ज्यादा बेइज्जत होने के बाद भी पाकिस्तान पता नहीं अपनी गलतियों से क्यों सीख नहीं ले रहा है। और अगर पाकिस्तान को यह लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी जो है वो कोई मुंहतोड़ जवाब नहीं देगी, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है उसमें ये फैसला लिया गया है कि सेना को खुली छूट दे दी गई है, सेना जैसे चाहे इसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। और हमारी इंडियन आर्मी जो हमेशा अपने प्राणों को जान की हथेली पर रखकर हमारे देश की सेवा में हमेशा आगे रहते हैं, तो इंडियन आर्मी तो इंडियन आर्मी है। अब आगे की देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है, पर इंडियन आर्मी ने 1 नहीं 2 नहीं कई बार पाकिस्तान के सामने यह प्रूफ किया है कि हमारी आर्मी उनसे हमेशा अपर हैंड रखती है। पाकिस्तान भूलिएगा मत, अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण 93,000 सैनिकों का वो आप ही को करवाया था हमारी इंडियन आर्मी ने। तो कहते हैं ना, हमारी सेना के लिए कुछ लाइनें बोली जाती हैं, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, नोटों में लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो उम्मीद है, देखते हैं आगे क्या होता है। और ये हम बिल्कुल मान के चलेंगे कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन आर्मी है, हमारी इंडियन नेवी है, हमारी इंडियन एयरफोर्स है, चाहे आपकी ऑफ द फील्ड लड़ाई हो या फिर सामने की लड़ाई हो, उसमें हम लोग मुंहतोड़ जवाब तो देंगे ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।